राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है दूसरे हमें दुख क्यों देते हैं। बाणी है, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगति तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगति ना होई। यह श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। इस वाणी में हम ये समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारा मन क्या कहता है। साधारणतः हमारा मन कहता है कि दुख हमें दूसरे दे रहे हैं। साधारणतः हमारा मन कहता है सफलता तो मैं पाता हूं, असफलता दूसरों की अड़चन की वजह से आती है। शुभ तो मेरे जीवन में मेरी उपलब्धि है और अशुभ दूसरों के द्वारा मेरे जीवन पर आरोपण है। ये बात बिल्कुल गलत है। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे ही कृत्यों की श्रृंखला है, तो इसलिए कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा है हमें। शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, फूल लगे कांटे लगे, सभी का संपूर्ण दायित्व तुम्हारे ऊपर है। जिस दिन कोई व्यक्ति इसका अनुभव करता है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, समग्र दायित्व मेरा है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मेरी है, उसी दिन से जीवन में क्रांति शुरू होनी हो जाती है। जब तक तुम दूसरों पर टालते हो तब तक क्रांति ना होगी, क्योंकि अगर दूसरे दुख दे रहे हैं तो तुम क्या करोगे। जब तक सभी दूसरे ना बदल जाएं तब तक दुख जारी रहेगा, और सभी दूसरे कब बदले जाएंगे ये भी तो सोचो। कोई नहीं बदलता तो फिर दुख को झेलने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। इसीलिए धर्म के अतिरिक्त दुख के रूपांतरण की कोई कीमिया नहीं है, कोई एल्केमी नहीं है। जिस दिन तुम जानोगे मैं अपने ही बोए हुए बीजों की फसल काटता हूं या काटती हूं, और जो भी दुख मैं पा रहा हूं वह मैंने ही दिया है, फैलाया है, वही अब लौट रहा है। निश्चित ही बीज बोने में और फल आने में वक्त लगता है। वक्त लगने के कारण तुम भूल ही जाते हो कि तुमने ये बीज बोए थे, और अब ये फल आने शुरू हो गए। ये कैसे हुआ? जब फल आते हैं तब तुम बीज बोए थे, ये ख्याल विस्मरण हो गया है। उस विस्मरण के कारण तुम सदा सोचते हो दूसरे कुछ कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहां कोई दूसरा तुम में चिंतित नहीं है। दूसरे अपने लिए चिंतित हैं। दूसरे अपने कारण परेशान हैं, जैसे तुम अपने कारण परेशान हो। और हर आदमी अपने ही कृत्यों की खोल में रहता है। इस बात को जितना तुम ठीक से पहचान लो, उतनी ही गहरी क्रांति संभव हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही यह समझ में आता है कि मैं ही जिम्मेदार हूं, कुछ किया जा सकता है। दो काम, एक की जो मैंने किया है पीछे, उसे मैं शांति से भोग लूं, उसके भोगने में और नई अशांति खड़ी ना करूं, तो अतीत की निर्जरा हो जाएगी, लेन देन साफ हो जाएगा। बुद्ध के ऊपर एक आदमी थूक गया तो बुद्ध ने थूक पोंछ लिया अपनी चादर से। वह आदमी बहुत नाराज था। बुद्ध के ऊपर थूका तो बुद्ध के शिष्य भी बहुत नाराज हो गए। लेकिन जब वह आदमी चला गया तो आनंद ने पूछा, ये बहुत सीमा के बाहर हो गई बात, और सहिष्णुता का यह अर्थ नहीं है। और इस तरह तो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, और हमारे हृदय में आग जल रही है। आपका अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम व्यर्थ ही उत्तेजित मत हो। ये तुम्हारा उत्तेजित होना तुम्हारे कर्म की श्रृंखला बन जाएगी। मैंने इसे कभी दुख दिया था, वह निपटारा हो गया। मैंने कभी इसका अपमान किया था, वह लेना देना चुक गया। इस आदमी के लिए ही मैं इस गांव में आया था। ये ना थूकता तो मेरी मुसीबत थी। अब सुलझाव हो गया, इससे मेरा खाता बंद हो गया। अब मैं मुक्त हो गया। बड़ी कृपा है मालिक की, ये आदमी मुझे मुक्त कर गया है मेरे ही किसी किए गए कृत्य से। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं उसका। और तुम नाहक उत्तेजित मत होना, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ लेना देना नहीं है इसमें। लेकिन अगर तुम उत्तेजित होते हो और तुम उस आदमी के खिलाफ कुछ करते हो, तो तुम एक नई श्रृंखला बना रहे हो। मेरी श्रृंखला तो टूटी और तुम्हारी व्यर्थ बन गई। तुम बीच में क्यों आते हो?
जिन्हें मैंने दुख दिया है उनसे मुझे उत्तर लेना ही पड़ेगा, और लेना तो पड़ता ही है। और मेरी परिपूर्ण समाप्ति के पूर्व, जिसको वे महापरिनिर्वाण कहते हैं, इसके पहले कि मैं अनंत में पूरी तरह लीन हो जाऊं, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, संबंधों में, क्रोध में, अपमान में, घृणा में, मोह में, लोभ में, जो भी नाते रिश्ते बने हैं, उन सब की निर्जरा हो जाना जरूरी है। उसको ही हम परम मुक्त पुरुष कहते हैं, जिसके सारे कर्मों की निर्जरा हो गई। तो एक तो ध्यान रखना कि अतीत में जो किया है तुमने, उसे शांत भाव से, संतोष से, परम तृप्ति से, निपटारा समझकर प्रसन्नता से पूरा हो जाने देना। कोई नई श्रृंखला खड़ी मत कर देना, तो अतीत से संबंध धीरे धीरे शांत हो जाता है। और दूसरी बात है, नया कुछ मत करना दूसरे को दुख देने के लिए, अन्यथा फिर तुम बंधे हुए चले आओगे। हम अपने ही भीतर अपनी जंजीरों को ढालते हैं, तो पुरानी जंजीरों को तोड़ना है और नई बनानी नहीं। ये दो बातें ख्याल में रखना। महावीर के दो शब्द बड़े प्रिय हैं। एक शब्द है आस्त्रव और एक है निर्जरा। आस्त्रव का अर्थ है नए को मत आने देना, और निर्जरा का अर्थ है पुराने को गिर जाने देना। धीरे धीरे ऐसी घड़ी आएगी कि पुराना कुछ बचेगा नहीं, नया कुछ होगा नहीं, तो मुक्त हो गए। और जब वैसी दशा आती है तब परम आनंद फलित होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही बोता है और स्वयं ही खाता है, उसके हुक्म से ही आगमन होता है। ये कर्म का सिद्धांत है, इसे ज़रा ठीक से समझ लेना। ना समझ आई वीडियो दोबारा सुन लेना, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीर्थ यात्रा, तप, दया, पुण्य और दान से तिल भर मान मिलता है, लेकिन जो कोई परमात्मा का श्रवण और मनन करता है, उसका मन प्रेम पूर्ण हो जाता है और आंतरिक तीर्थ में मल मल कर उसका स्नान हो जाता है। वाणी है उनकी, तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर्गति तीर्थ मली नाओ। तीर्थ यात्रा से, तप से, जप से, पुण्य से, दया से, सेवा से तिल भर मान मिलता है। कोई बड़ी क्रांति घटित नहीं होती, सम्मान मिलता है। और यह सम्मान भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम उस तिल का अपने अहंकार के कारण पहाड़ बना सकते हो। तुम कह सकते हो, मैंने इतनी तीर्थ यात्राएं की, मैंने इतने सत्संग सुने, मैं इतनी बार डेरों में गया, मैं इतनी बार सत्संग सेंटरों में गया, मैं हाजी हूं, मैंने हज किया, कि मैंने इतने मंदिर बनाए। भारत से एक सन्यासी बोधि धर्म चीन गया। चीन का सम्राट उसके पास आया। चीन का सम्राट बुद्ध हो गया था और उसने सैकड़ों विहार, मठ, आश्रम बनवाए थे, हजारों शास्त्र छापकर मुफ्त बांटे थे, लाखों भिक्षुओं को भोजन करवाता था। पहली ही बात उसने बोधि धर्म से पूछी। उसने पूछा कि मैंने इतना पुण्य किया है, इतने मंदिर, इतने तीर्थ निर्मित किए हैं, इतनी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई हैं, तो इससे क्या होगा? उसका बनाया हुआ एक मंदिर अभी है, उसमें 10,000 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। विराट मंदिर बनाए, पहाड़ के पहाड़ खोद डाले और बड़ा पुण्य किया, लाखों रुपए लुटाए, गरीबों को दान दिया। तो उसने सारी फेहरिस्त बोधि धर्म के सामने कही कि मैंने ये किया, वह किया, वह वो किया। और उसने तो तिल भी नहीं किया था, पहाड़ ही किया था। और हम तो तिल को पहाड़ बना लेते हैं, तो उसने अगर पहाड़ को पहाड़ की तरह कहा तो कुछ आश्चर्य की बात न थी। बोधि धर्म चुपचाप खड़ा रहा। अंत में उसने पूछा, मेरे ये सब पुण्य का क्या फल होगा? बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं, तू महानर्क में पड़ेगा। वह सम्राट तो हैरान हुआ, यह तो भरोसे की ही बात नहीं थी कि पुण्य के कारण और महानर्क में पड़ूंगा। उसने कहा, क्या कहते हैं आप? होश में तो है, शराब तो नहीं पिए हैं? बोधि धर्म ने कहा, पुण्य से तो कोई अड़चन नहीं, लेकिन पुण्य किया इस भाव से बड़ी अड़चन है। जैसे तुम सब सेवा में जाते हो, सेवा करते हो, सेवा से कोई अड़चन नहीं है, लेकिन इस भाव से बड़ी अड़चन है। पुण्य हुआ, तू उसे अपने ऊपर मत ले। बोधि धर्म ने कहा, और अगर तूने ये ख्याल बना लिया कि मैंने किया,
तो पुण्य भी व्यर्थ गया। अगर तुम सबने ये ख्याल बना लिया कि मैंने सेवा की तो सेवा भी व्यर्थ गई। तब औषधि भी जहर हो गई। औषधि को भी ढंग से पीना पड़ता है, नहीं तो जहर हो जाए, क्योंकि अक्सर औषधियां जहर से तो बनी ही होती हैं। एक बार क्या हुआ, लाला मस्तराम को एक डॉक्टर ने कहा, पुराने दिनों की बात है, पत्नी को नींद नहीं आती है, रात बड़बड़ करती है, झगड़ा झांसा मचाती है। तो उसने कहा, ये ले जाओ दवा, एक चुन्नी के ऊपर रखकर, तब चुन्नी चलती थी, जितनी चुन्नी पर बने उतनी दवा दे देना। कोई 7 दिन बाद मस्तराम चला जा रहा था तो डॉक्टर ने पूछा कि कहो पत्नी कैसी है। उसने कहा, बड़ा गजब का काम हुआ, सो ही रही थी तब से उठी ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, अभी तक सो रही है 7 दिन से? उसने कहा, बड़ी परम शांति है घर में, दवा गजब की थी। उस डॉक्टर ने पूछा, तुमने दवा कितनी दी? तो उसने कहा, घर में चुन्नी ना थी तो 4 चुन्नियों पर रखकर जितने आपने कही थी चुन्नी के बराबर दी। अन्नी थी घर में, चुन्नी थी नहीं, 4 अन्नियों पर रखकर दे दी। परम परम शांति है, गजब की दवा है। औषधि जहर हो सकती है, उसकी मात्रा है। पुण्य भी जहर हो सकता है, उसकी मात्रा है। सेवा भी जहर हो सकती है, उसकी मात्रा है। ध्यान रखना, अगर पुण्य कृत्य रहे तो ठीक, सेवा सेवा रहे तो ठीक। अगर कृत्य से हटा और कर्ता बन गया तो खतरनाक मात्रा शुरू हो गई। और पुण्य कोई इस भाव से करे, सेवा कोई इस भाव से करे कि मेरे पापों की निर्जरा होगी तो ठीक, और कोई इस भाव से करे कि पुण्य का अर्जन होगा तो खतरा है। तिल भर का मान मिलता है पुण्य से, लेकिन उसको धर्म मत समझ लेना। एक बस में मैं लाला हंसराम के साथ सफर कर रहा था और झंडूराम भी था। अचानक चलती बस में झंडूराम खड़ा हो गया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, भाइयों, किसी के सुतली में बंधे नोट तो नहीं गिरे? अनेक आवाजें आई, हमारे गिरे हमारे गिरे। कई लोग खड़े हो गए। उसने कहा, शांति रखो, अभी मुझे केवल सुतली मिली है। धर्म तो नोट है, पुण्य सुतली है। सुतली पर बहुत मत अकड़ जाना, क्योंकि सुतली से कुछ होता जाता नहीं। नोटों पर बंध जाए तो कीमती हो जाती है, पत्थरों पर बंधी रहे तो क्या मूल्य है उसका। तो पुण्य जब निरअहंकार भाव के साथ बंधता है तब तो नाव बन जाता है, और जब अहंकार के साथ बंध जाता है तो छाती में पत्थर की तरह लटक जाता है। कई पुण्य में डूब जाते हैं, सेवा में डूब जाते हैं, कुछ पाप में डूब जाते हैं, कुछ पुण्य में डूब जाते हैं, क्योंकि नाव तो निरअहंकार की उस तरफ ले जाती है। इसीलिए ऐसा भी हुआ है, कई बार पापी तर गए हैं और पुण्यात्मा डूब गए। शराब पीने वाले व्यक्ति तर गए हैं, और जो खुद को तथाकथित सत्संगी कहा करते थे वे सभी इधर के इधर रह गए। मैं बहुतों को देखता हूँ, बहुत सी आत्माएं घूमती रहती हैं इधर भी, मेरे घर के आसपास भी घूमती रहती हैं। बहुतों को देखता हूँ जो कहते थे कि हम बड़ी भक्ति करते हैं, हम 2.5 3 घंटे बैठते हैं, हमने इतनी सेवाएं की। सभी को मैंने यहाँ पे ही पाया, भटकते हुए पाया। अगला जन्म नहीं मिला। अगले जन्म लेने के लिए मोह को छोड़ना बड़ा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोह नहीं छूटा, मोह चाहे किसी का भी हो, किसी भी चीज का हो, चाहे सेवा का, पुण्य का, किसी भी चीज का मोह हो, तब तो आत्मा इधर ही भटकती रहती है। जैसे ही मोह खत्म हुआ तब ये सृष्टि का दायित्व है कि उसे एक नया शरीर प्रदान करे। इसलिए तो हुआ है, कई बार पापी तर गए हैं और पुण्यात्मा डूब गए, क्योंकि पापी कम से कम निरअहंकारी तो हो ही सकता है आसानी से। वह सोचता है मैं पापी हूँ, मैं शराबी हूँ। वह सोचता है मैं क्या पहुँच सकूंगा उस तक। वह सोचता है मेरी आवाज़ कहाँ सुनी जा सकेगी, मुझ में तो कोई ऐसा गुण नहीं, दुर्गुण ही दुर्गुण है। अहंकार ना हो तो पापी भी तर जाते हैं, और अहंकार हो तो पुण्यात्मा भी डूब जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, तिल भर मान मिलता है, लेकिन उसको धर्म मत समझ लेना। धर्म तो तभी शुरू होता है जब कोई परमात्मा का श्रवण और मनन करता है, और जब किसी का मन प्रेम पूर्ण हो जाता है आंतरिक तीर्थ में, तब
मल मल कर स्नान होता है। कहते हैं गुरु नानक देव, हे परमात्मा, सभी गुण तुझ में है, मुझ में कुछ भी नहीं। ऐसा भाव दशा निरंतर बनी रहनी चाहिए। कहीं अकड़ ना आ जाए गुण मुझ में है कि मैं त्यागी, मैं दानी, कि देखो मैंने ये किया, वो किया या यह किया। वह चीन के सम्राट की अकड़ ना आ जाए, नहीं तो बोधि धर्म ठीक कहता है, महानर्क में पड़ोगे। हे परमात्मा, सभी गुण तुझ में है, मुझ में कुछ भी नहीं। बिना गुण कर्म के भक्ति नहीं होती। तो मैं तो इस योग्य भी नहीं कि तेरी भक्ति कर सकूं, मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। इसीलिए तो बाबा नानक कहते हैं कि उसके प्रसाद से सब मिलता है। गुर प्रसाद से हमारी योग्यता क्या है? सभी भक्तों ने वही कहा है, उसकी कृपा से मिलता है, हमारी योग्यता से नहीं। इस फर्क को ठीक से समझ लें, क्योंकि योग्यता तो मतलब है सौदा है, और योग्यता का तो मतलब है उसे देना ही पड़ेगा। हम योग्य हैं, ना देगा तो हम शिकायत करेंगे, और देगा तो धन्यवाद का कोई कारण नहीं, क्योंकि हम योग्य हैं। तुम्हारे मन में शिकायत है, बस शिकायत इस बात की खबर है कि तुम समझते हो तुम योग्य हो और तुम्हें मिला नहीं। भक्त के मन में अहोभाव होता है, क्योंकि वह कहता है योग्य तो मैं बिल्कुल नहीं हूं और इतना मिला। उसकी सारी दृष्टि दूसरी है। तो कीर्तन भजन करने से कोई भक्त नहीं होता, सत्संगों में जाने से कोई भक्त नहीं होता, वहां पे जाकर प्रीचर बनने से कोई भक्त नहीं होता, शब्द गा लेने से ही कोई भक्त नहीं होता। जीवन की पूरी दृष्टि दूसरी है। दृष्टि यह है कि मैं योग्य नहीं और फिर भी इतना मिल रहा है, तो भक्त की प्रार्थना धन्यवाद है। परंतु तुम लोगों की प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना शिकायत है। बाबा नानक कहते हैं, मुझ में तो कोई गुण नहीं और बिना गुण धर्म के तो भक्ति भी नहीं होती। तो मैं भक्ति भी क्या कर सकता हूँ, सिर्फ तेरे गुणगान कर सकता हूँ। कहते हैं, हे प्रभु आप धन्य हैं, बस ऐसा कह सकता हूँ। आपकी धन्यता के गीत गा सकता हूँ। मुझ में तो कोई और गुण नहीं है, मैं सिर्फ स्तुति कर सकता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा का गुणगान कर सकता हूँ। योग्यता मेरी कुछ भी नहीं कि मुझे कुछ मिले। आप वाणी हैं, आप ब्रह्म हैं। आपकी सत्ता सदा शोभा युक्त है और सदा मन भावन है। ऐसे मैं तेरे गीत गा सकता हूँ। वह कौन सी बेला थी, कौन सा समय था, कौन सी तिथि थी, कौन सा बार था, कौन सी ऋतु थी, कौन सा महीना था जब तुमने आकार लिया। पंडितों को उसका पता नहीं था। यदि होता तो वे पुराणों में जरूर लिख देते, और काजियों को भी उसका पता नहीं था। होते तो वे कुरान में जरूर लिख देते। तिथि और वार योगी भी नहीं जानते, कब तू निराकार आकार बना, कब तू निर्गुण सगुण बना, कब तू घना हुआ, कब तू संसार बना। किसी को कुछ पता नहीं, तेरे सिवाय किसी को पता हो भी नहीं सकता। जो करता सृष्टि को साजता है वही सब जानता है। बाबा नानक कहते हैं, और मैं तो बिल्कुल गुणहीन हूँ। पंडित नहीं जानते, काजी नहीं जानते, शास्त्रों में तेरी कोई खोज खबर नहीं मिलती। कौन है तू, कहाँ है तू, कैसे तूने रूप रखा, कैसे तू आकारित हुआ, कैसे यह सृष्टि निर्मित हुई, ज्ञानियों को पता नहीं है। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी तो नहीं कर सकता। भक्त क्या है इसकी चिंता नहीं करता, ज्ञानी इसकी फिक्र करता है कि क्या है इसका पता लगाना चाहिए। ज्ञानी परमात्मा को उघाड़ उघाड़ कर खोजने की कोशिश करता है। भक्त सिर्फ अहोभाव में आनंदित है। वह कहता है, कैसे पता चलेगा, तेरे अतिरिक्त किसको पता हो सकता है कि यह सब कैसे हुआ? तू ही जानता है। बाकी सब जानने वाले ना समझी में है। इसीलिए भक्त जानने का कोई दावा नहीं करता। भक्त का दावा तो सिर्फ प्रेम का है। और ध्यान रखना, ज्ञान का दावा अहंकार का दावा है, प्रेम का दावा निरअहंकार का दावा है। बहुतों को मैं देखता हूँ टेलीग्राम पर मैसेज करते हुए, बड़े प्रेमपूर्ण बोलते हैं, बड़े प्रेमपूर्ण मेरे से बातचीत करते हैं, परंतु कुछ लोग अपना ज्ञान बखारने आ जाते हैं कि भाई उस शास्त्र में ये लिखा है, फलाने में ये लिखा है, या उसकी मैं आपसे बहस करना चाहता हूँ, शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ।
ये सब अहंकार की घोषणाएं हैं। बाबा नानक कहते हैं, तू ही जानता है, पर मैं तुझे किस प्रकार संबोधित करूं? मुझे तो ठीक संबोधन भी नहीं आता है। किन शब्दों का प्रयोग करूं कि भूल हो जाए? कौन से संबंध उचित होंगे, कौन से संबोधन उचित होंगे, कौन से शब्द तेरे योग्य हैं? मुझे कुछ भी पता नहीं है। किस प्रकार तेरा बखान करूं, कैसे तुझे जानूं? बाबा नानक कहते हैं, वर्णन करने के लिए सभी कोई एक से एक बढ़कर सियाने लोग उसका वर्णन करते हैं। ऐसे तो वर्णन मैंने सुने हैं, बड़े सयाने लोग उसका वर्णन करते हैं, लेकिन सभी वर्णन उसके अधूरे हैं। और असली सयाना वही है जिसने जान लिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, परमपिता का वर्णन नहीं हो सकता। उसको हम क्या कहकर कह सकते हैं? हम जो भी जानते हैं छोटा पड़ जाएगा, हम जो भी कहेंगे वह ओछा हो जाएगा। बाबा नानक कहते हैं, वह साहब महान है, उसका नाम महान है, उसी का किया सब होता है। जो कोई अपने आप को कुछ समझता है वह उसके आगे जाकर शोभा नहीं पाता। नानक जे को आप पे जाने, अगे गया ना सो है। देखो कितनी बड़ी बात है। और जिसने भी सोचा कि मैं कुछ हूं, वह उससे चूक जाता है, क्योंकि एक ही हो सकता है, या तो वह या तुम, या तो मैं या वह। उस जगत में, उस मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती। मौलाना रूम की बड़ी प्रसिद्ध कविता है। प्रेमी ने द्वार पर दस्तक दी। भीतर से प्रेयसी ने पूछा, कौन? तो उसने कहा, मैं हूं, द्वार खोलो। लेकिन भीतर सन्नाटा हो गया। उसने बार बार दस्तक दी और कहा, मैं हूं तेरा प्रेमी, द्वार खोलो। भीतर से अंततः आवाज आई कि इस घर में दो न समा सकेंगे, ये घर प्रेम का दो को ना संभाल सकेगा। और फिर सन्नाटा हो गया। प्रेमी वापस गया, भटकता रहा वर्षों तक वनों में। तपश्चर्या की, साधना की, प्रार्थना की, पूजा अर्चना की, उपवास किए, शुद्ध किया स्वयं को, निखारा चित्त को, ज्यादा जागरूक हुआ, समझा स्थिति को। फिर अनेक अनेक वर्षों के बाद वापस लौटा, उसी द्वार पर फिर दस्तक दी। भीतर से वही सवाल, कौन है? लेकिन इस बार उत्तर बदल गया। इस बार बाहर से आवाज आई, तू ही है। और मौलाना रूम कहते हैं कि द्वार खुल गए। परमात्मा के द्वार पर अगर तुम कुछ भी होकर गए, कुछ भी, पुण्यात्मा, सत्संगी, त्यागी, सन्यासी, ज्ञानी, पंडित, तुम भी कुछ भी होकर तुम गए कि तुम चूक जाओगे। वह द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो ना कुछ होकर वहां जाते हैं। प्रेम का द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने को मिटाकर जाते हैं। साधारण जीवन में भी प्रेम तभी खुलता है जब तुम खो जाते हो, जब तुम डूब जाते हो, जब मैं की आवाज बंद हो जाती है, और जब मैं से भी महत्वपूर्ण तू हो जाता है। और तू ही जब तुम्हारा जीवन हो जाता है, तुम अपने को मिटा सकते हो प्रेमी के लिए, प्रेयसी के लिए। आनंद भाव से तुम मृत्यु में उतर सकते हो, तभी प्रेम फलित होता है। जब साधारण जीवन में प्रेम फलित होता है, तब भी वही झलक आती है कि एक ही रह जाता है, दो मिट जाते हैं। लेकिन जब उस प्रेम, उस परम प्रेम का उदय होता है, परमात्मा के प्रेम का, तब तो निश्चित ही तुम्हारी रूपरेखा भी नहीं बचनी चाहिए, तुम्हारा नाम ठिकाना भी नहीं बचना चाहिए। तुम तो बिल्कुल ही मिटोगे, तभी वह हो सकेगा। जीसस का वचन है, जो अपने को बचाएंगे वे खो जाएंगे, जो अपने को खो देंगे वे बच जाएंगे। वहां तो मिटने वाला सब कुछ पा लेता है और बचाने वाला सब कुछ खो देता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो कोई अपने आप को कुछ समझता है वह उसके आगे जाकर शोभा नहीं पाता। सच तो यह है, वह उसके आगे पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि जिसकी आंखों में अकड़ है उसकी आंखें अंधी हैं, और जिसके हृदय में यह ख्याल है मैं कुछ हूं, उसका व्यक्तित्व बहरा है, जड़ है, वह मरा ही हुआ है। वह परमात्मा के सामने आ ही नहीं सकता। परमात्मा तो सदा तुम्हारे सामने है, लेकिन जब तक तुम हो तुम उसे न दे पाओगे, क्योंकि तुम ही बाधा हो।
जैसे ही बाधा गिर जाती है, तुम्हारी आंखें निर्मल होकर खुलती हैं, बिना किसी भाव के कि मैं हूं। तुम बिल्कुल ना कुछ की तरह होते हो। एक शून्य, उस शून्य में तत्क्षण वह प्रवेश कर जाता है। बाबा कबीरदास जी ने कहा है, सूने घर का पाहुना। जैसे ही तुम शून्य हुए, वह अतिथि आ जाता है। जब तक तुम अपने से भरे हो, तुम उसे चूकते रहोगे। जिस दिन तुम खाली हो जाओगे, वह तुम्हें भर देता है। और अगर तुम्हें शून्य हो जाना हो, अपने अहंकार को मिटा देना है, तो तुम प्रेम में पड़ जाओ। उस प्रभु के प्रेम में पड़ जाओ, चाहे किसी गुरु के प्रेम में पड़ जाओ। गुरु कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा गुरु ठीक नहीं है, तब भी तुम उसके प्रेम में पड़ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा, तब अपने आप ही जो तुम्हारे भीतर का असली गुरु है, वह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। और तब क्या होगा? वह जो असली गुरु है, वह जो असली गुरु अनहद नाद है, शब्द धुन है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। तो वह जो असली गुरु है, वह तुम्हें अपने अंतरतम में ले जाएगा, अपने ही भीतर उतार देगा और तुम्हें उस परमात्मा से मिला देगा। तो बाहर के चाहे कोई भी गुरु है, चाहे दुनिया से सभी सच्चे गुरु समाप्त भी हो जाएं, तब भी एक गुरु इस पूरी दुनिया में रहेगा। वो था, है और रहेगा ही रहेगा। वो क्या है? अनाहत नाद, शब्द धुन, अंतर्नाद। इस गुरु के माध्यम से तुम अपने ही भीतर उतर जाओगे। मैं कई दफ़ा बताता हूँ कि ये शब्द धुन कैसे सुनाई पड़ती है। फिर से बताई दे रहा हूँ। सबसे पहले शांत होकर बैठ जाओ, किसी कमरे में, मौन कमरे में, सुखासन में बैठ जाओ। लेटना हो तो लेट जाएं, पर लेटने में एक दिक्कत है कि नींद आ जाती है। बैठने की कोशिश करें। अगर कमर में या कहीं कोई परेशानी है तो थोड़ा दीवार का सहारा लेकर बैठें, या आप सिरहाने का सहारा लेकर बैठ जाएं। नहीं बैठ होता तो लेटकर भी कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, चुपचाप बैठ जाना है या लेट जाना है। अपने आते जाते विचारों को देखना है, निरीक्षण करना है, जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, जैसे आप किसी सिनेमा को देख रहे हैं। अगर किसी को जाप मिला है, नामदान मिला है, तो आप जाप कर सकते हैं, परंतु जाप का भी एक मकसद है। जाप का मकसद क्या है? आपके वाकी विचारों से हटाकर सिर्फ इस जाप पर लेके आना जो आपको आपके गुरुदेव द्वारा दिया गया है। जब आप इस एक जो आपको जाप दिया है उस पर पूरा कंसंट्रेट हो जाएंगे, तब क्या होगा? तब अनाहत नाद शुरू होगी। और तब क्या करना है? इस जाप को छोड़ देना है धीरे धीरे, और छोड़ ही देना है जब अनहद नाद पूरी तरह से सुनाई पड़े और खलल डाले ये जाप तुम्हारे अनहद नाद के मीठे स्वर में, तब इस जाप को पूरा छोड़ दें। अगर किसी को नामदान नहीं मिला है और अगर वो अपने अंतस में जाना चाहता है, प्यास रखता है, तो डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक हैं, आप उनमें जाकर देख सकते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, अनहद नाद क्या है, कैसे शुरू होती है। वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए 3 लिंक्स मिल जाएंगे। एक एक करके तीनों वीडियोस को सुन लेना, पता लग जाएगा जिनको नामदान नहीं मिला है। फिर भी अगर कोई नहीं भी देखना चाहता ये वीडियोस, तो सिंपल सी बात करना, चुपचाप बैठ जाना। डेली 5 से 10 मिनट खाली बैठ जाना, मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर देना, घर वालों को 5-10 मिनट के लिए छुट्टी दे देना। डेली बैठना है अकेले, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है। धीरे धीरे आवाज़ आपको सुनाई देने पड़ लगेगी, अनहद नाद की ध्वनि। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ही तुम शून्य हुए, वह अतिथि आ जाता है। सबसे पहला अतिथि कौन? गुरु। जब तक तुम अपने से भरे हो, अपने से मतलब इस दुनियावी बातों से, इस दुनियावी सोच विचार से, जो भी आपके आंखों के सामने पिक्चर्स बनती हैं, जब तक तुम अपने से भरे हो, तुम उसे चूकते रहोगे। और जिस दिन तुम खाली हो जाओगे, वह तुम्हें भर देता है, पूर्णतया भर देता है। उसका आनंद का सागर तुम्हारे ऊपर डोल दिया जाता है। इसलिए सभी को मेरा निवेदन है कि सभी कुछ ना कुछ मिनट अपने आप को ज़रूर दें। चाहे नामदान लिया है, नहीं लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिया है तब भी ठीक है, बैठें।
नहीं लिया है तब भी ठीक है, तब भी बैठें। बैठना ज़रूरी है। बैठेंगे चुपचाप खाली कुछ नहीं करेंगे तभी आपका फ़ायदा होगा, और इससे दुनियावी जीवन में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। आपके माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। कोई बीमारी भी आ जाएगी तब भी वो ऐसे आएगी और जाएगी जैसे तिनका होता है ना, हवा में उड़ा लिया जाता है, इस तरह से आएगी और बड़ी आसानी से चली जाएगी। आपको भनक तक नहीं लगेगी कि आपको ये बीमारी आई। स्वस्थ रहोगे और आप अपने ही अंतस में उतरने में कामयाब हो पाओगे। नींद की गहराई भी बढ़ जाएगी। अच्छी नींद के लिए जो रोता है कि भाई मुझे नींद नहीं आती है, वो भी ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नहीं पता क्या करना है, 3 वीडियो सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकते हैं। कॉल करके पूछना हो टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहाँ पे मेरा नंबर भी होगा। थोड़ा मुश्किल काम है पर ढूंढ लोगे, जिसको प्यास होगी उसको। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। नई नई अपडेट्स के लिए मालिक की मौज सत्संग उसका भी हैंडल है। अगर आप डेली इस तरह के ही सत्संग सुनना चाहते हैं तो डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता नहीं है, तो आपके पास नई वीडियोस नहीं मिलती है। और अगर आप सब्सक्राइब भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी श्रद्धा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इसको अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। हमेशा मेरी यही विनती रहती है, उन तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है शेयर कर दें। और अगर कोई परेशान रहता है उसको भी ये चैनल आप रेकमेंड कर सकते हैं, वरना आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी अपनी मौज है। इतने टाइम तक आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।